हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है प्रॉब्लम टाइप का यानी कि स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन लगाएंगे, जो कि बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं उसमें। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है क्वेश्चन लगाएंगे, इतना क्वेश्चन लगा लेंगे कि आप लोग जो है पेपर में कोई आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे सब्सक्राइब कर दें। और अगर लास्ट तक आप लोग देखते हैं और अच्छी लगेगी तो इसको आप लोग लाइक जरूर कर दें। तो वीडियो हम लोग जो है बिना रुके हुए स्टार्ट करते हैं। चलो, इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। कल हम लोग पहला क्वेश्चन देख चुके थे, ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो है एज टाइप का क्वेश्चन है कि एक एज वाली बात करेगा, या तो बिफोर होगा या तो आफ्टर होगा। ठीक है, बिफोर वाले में क्या बोले थे हम लोग, माइनस करेंगे, और आफ्टर वाले में प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कह रहा है 5 ईयर एगो, तो 5 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि नूरी वाज थ्राइस, नूरी की जो एज थी वो थ्राइस थी। थ्राइस मीन्स क्या थी, 3 टाइम्स थी। क्या थी, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना थी। किसकी 3 गुना थी, एज ओल्ड एज सोनू, जो सोनू की एज थी उसका कितना था, थ्राइस था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे नूरी का और सोनू का प्रेजेंट एज मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, प्रेजेंट एज, क्योंकि ये पूछ भी रहा है यहाँ पे हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, जो नूरी और सोनू है उनका एज मानना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज। ठीक है, the present age of Noori and Sonu will be X and Y। ठीक है, मान लिया गया। अब जैसा जैसे कहेगा क्वेश्चन में उस तरीके से करेंगे। याद रख लो, पहले यहाँ हम बता चुके हैं ये तुम्हारा, मान लो ये तुम्हारा प्रेजेंट एज है। ठीक है, किसी का अगर बिफोर में कहेगा तो हम लोग माइनस में करेंगे। ठीक है, और अगर आफ्टर कहेगा यानी कि फ्यूचर की बात करेगा तो वहां पे क्या करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, ये याद रखे रहना, वो उसको दिमाग में रखे रहोगे तुम लोग, क्वेश्चन अपने आप से बनता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस, तो जो नूरी की एज कितनी रही होगी जी, नूरी का एज कितना माना गया है, पहले नूरी की बात की गई है ना, तो पहला एक्स जो है वो नूरी का है। ठीक है, तो नूरी का जो एज है, या लिख देना पहले फर्स्ट कंडीशन। क्या लिखोगे, फर्स्ट कंडीशन। पहले कंडीशन में क्या हो रहा है, पहले कंडीशन में ये हो रहा है कि 5 साल पहले की बात हो गई तो x माइनस 5 हो जाएगा। नूरी की उम्र में भी क्या होगा, नूरी की उम्र में 5 साल घटेगा, यानी कि x माइनस 5 हो जाएगा। और ये सोनू का एज है। ठीक है, तो सोनू के एज में भी क्या होगा, 5 साल घट जाएगा। ठीक है, तो जो नूरी का एज है वो थ्राइस है। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स है। किसके एज में, सोनू के एज में। किसके एज में, सोनू के एज में। तो सोनू का एज प्रेजेंट वाला नहीं लेना है हमें, कौन सा लेना है, जब नूरी का 5 साल पहले का ले रहे हो तो हमें सोनू का भी क्या लेना पड़ेगा, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले ये था, कितना है, y माइनस 5। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का, x माइनस 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे y में होगा, इसका भी मल्टीप्लाई 5 में है, तो 3y हो जाएगा, और 3 5 जा 15 हो जाएगा। वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ और नंबर को नंबर की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x 3y इधर आकर के माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15, तो था ही माइनस 5 इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 में से 5 माइनस करोगे, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस क्या हो जाएगा 10। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो एगो वाली बात से क्या हो गया, एगो वाली मतलब पहले जो एगो वाले बात से हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब आगे की बात करेगा विल। क्या बात करेगा, विल। विल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में।
ठीक है, कितने साल बाद, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। तो 10 साल की बात कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, और y प्लस भी क्या हो जाएगा 10। दोनों एक साथ बढ़ेंगे ना, ठीक है। हमारी एज और तुम्हारी एज एक साथ बढ़ती घटती है ना, वो छोटे बड़े से नहीं मतलब है, ठीक। तो इन सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा जी, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, 10 साल बाद जो नूरी विल बी ट्वाइस, यानी कि जो नूरी की एज थी, नूरी की एज जो है वो ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब डबल है, किसकी, सोनू की। तो सोनू की एज 10 साल बाद कितनी है, y प्लस 10, कितनी है, y प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। यहां से फिर वही काम करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 2 10 जा 20, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ठीक, x प्लस 10 इक्वल टू, सॉरी यहां से क्या होगा, y हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे और नंबर को नंबर की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 2y, और ये 20 तो था इधर 20, और ये क्या होगा 10 इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, माइनस 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 10 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, पेयर लीनियर ऑफ इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दो, पहले यहाँ पे ये 3y है और क्या है, ये 2y है। तो हम लोग y को नहीं पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, x को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे, x को। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, ठीक है। बात समझ में आया, दोनों बैलेंस है, प्लस में ये भी है और प्लस में ये भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को साइन चेंज करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो पहले 3 लिख देंगे, 3 वाला क्या लिखे, सॉरी 3 कहाँ से आ गया यार, 1, सॉरी, ठीक है। 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। दूसरा इक्वेशन कितना है, x माइनस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन को अपोजिट करेंगे। क्या करेंगे, साइन को अपोजिट कर देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन को अपोजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, माइनस है तो ये इसको प्लस करेंगे, ये प्लस है तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये प्लस x है, ये माइनस x है, कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस 3y है, ये प्लस 3y है, तो 3y में से 2y माइनस होगा तो माइनस y बचेगा। कितना बचेगा, माइनस y बचेगा, ठीक। उसके बाद ये माइनस 10 है, ये भी माइनस 10 है, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी हम लोग की, 20 ईयर या जो भी है 20, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 ईयर्स आ गया, ठीक है। बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, चाहे 1 से ले लें चाहे 2 से ले लें। चलो 2 से निकाल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2 x की जगह सॉरी x हो गया, x रहने देंगे हम लोग, -2 मल्टीप्लाई y की जगह कितना रख देंगे, 20 रख देंगे, और राइट साइड में कितना है 10, ठीक है। x यहाँ पे क्या हो जाएगा, -40 इक्वल टू 10, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, माइनस उधर जा करके प्लस हो जाएगा 40, यानी कि 10 + 40 कितना हो जाएगा, ये 50 ईयर, ठीक है। बात समझ में आया।
तो नूरी का एज कितना है? हाँ, एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर एंड एज ऑफ सोनू इज कितना है तुम्हारा? 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये जो है इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करें और इसी तरीके से इसको आपको लगाना पड़ेगा। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। और स्टेटमेंट तुम बैठा भी सकते हो, ये डबल पे ट्रिपल पे जैसे कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन लगाने से पहले जो है एक नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तब जाकर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, नंबर जैसे नंबर तो जानते ही हो, नंबर क्या होता है? 1 डिजिट का होता है, 2 डिजिट का होता है, 3 डिजिट का होता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन जो आता है तुम लोग का पेपर में वो 2 डिजिट नंबर पे 2 डिजिट नंबर के बेस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या जो होती है उसी बेस पे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर के बारे में कुछ बता देते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर से यानी कि कोई संख्या है, वो कितने डिजिट का होता है जी? पहले तो ये होता है कि 1 डिजिट का होगा। ठीक है, और क्या होता है? 2 डिजिट का होता है, और तीसरा क्या हो सकता है? 3 डिजिट का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या और 1 अंक की संख्या। ठीक है, अंक मतलब डिजिट मतलब होता क्या है? जैसे अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक ध्यान दो। पहले ये सारे डिजिट है हमारे, क्या तुम्हारे? डिजिट है। ठीक है, और एक डिजिट तुम्हारा ये भी हो सकता है, ये 0। बात समझ में? ये सारे क्या है तुम्हारे? डिजिट हैं। तो 1 ये 1 डिजिट है। ठीक है, 1 अंक के हैं। 9 के बाद जो आता है वो तुम्हारा क्या बन जाता है? 2 डिजिट, यानी कि 1 और 0 मिल करके 2 डिजिट नंबर बने हैं। तो ये जो 1 है और 0 है, इसी को ही डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम ले लें, अगर 12 ले लें, ठीक है, तो हमारा ध्यान दो, पहले 1 भी क्या है? डिजिट है, और 2 भी क्या है? डिजिट है। तो कितने डिजिट का नंबर है ये? 2 डिजिट का नंबर है। अब एक बात और होती है, ये कौन से प्लेस पे है? ये इसका प्लेस जो है ये 1 है। इसका प्लेस जो है क्या है? ये 1 डिजिट है ये। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये 10s पर है। ये कहाँ पे है तुम्हारा? 10s पर है ये। बात समझ में आया? ठीक है, इसी तरीके से अगर 3 डिजिट के नंबर जो होते हैं, जैसे 1 0 4, तो ये क्या होता है? ये 1s होता है, ये 10s होता है, और ये क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस हमें क्वेश्चन लगाने के लिए। ठीक है, जैसे अगर हम लोग को जो पढ़ना है, हम लोग को 2 डिजिट नंबर पढ़नी है, इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मान ले हम लोग यहाँ पे लिख दें 13 नंबर, क्या लिख दें? 13। तो इसको तुम लोग बचपन में पढ़े होगे एक्सपेंड फॉर्म। क्या पढ़े होगे? एक्सपेंड फॉर्म लिखो। तो क्या लिखोगे? पहले 10 × 1, क्या लिखोगे? 10 × 1, या ऐसे कर दोगे 1 लिख करके क्या करते थे? इसका प्लेस लिखते थे। तो कौन से प्लेस पे? ये 10s पे है ना, तो क्या करते थे? यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, फिर बीच में क्या लगाते थे? प्लस। ठीक, और उसके बाद क्या लिखोगे? 3 लिख दोगे। बात समझ में आया? तो ये हमारा जो 1 है ये 10वें प्लेस पे है, और जो ये 3 है ये 1s के प्लेस पे है। इस तरीके से लिखते हैं ना। अगर हम लोग लिख दें 25, क्या लिख दें? 25, तो क्या लिखोगे? इसको 2 डिजिट लिखोगे। उसके बाद कौन से प्लेस पे है? ये 10s के प्लेस पे है ना, तो क्या लिखेंगे? इसको 10, फिर प्लस लिखेंगे, ये 5 लिख देंगे किनारे। तो देखो 2 10 जा 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, जो हम बताने जा रहे हैं वो ध्यान देना। अगर हम कहीं पे लिख रहे हैं
2 डिजिट का नंबर है वो एक्स वाई है। क्या तुम्हारा वो नंबर क्या है तुम्हारा एक्स वाई है, ठीक है। जैसे डिजिट यहाँ पे डिजिट तुमको पता है 1 और 3 है, 2 और 5 है, यहाँ पे क्या है एक्स और वाई है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान देना पहले, ये जो एक्स है वो किस नंबर पे है, किस प्लेस पे है, वो टेंस के प्लेस पे है ना। कहाँ पे ये एक्स जो है वो 10 के प्लेस पे है, प्लस वाई जो है ये वंस के प्लेस पे है। बात समझ में आया। तो जो मेरा एक्स वाई नंबर है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एक्स 10 प्लस वाई, या इसको सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हो 10x प्लस वाई। बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई ना। इसी तरीके से अगर तुम 3 डिजिट नंबर लोगे उसमें क्या लिख सकते हो x y और क्या लिख सकते हो z। 3 डिजिट का नंबर हुआ ना ये, इसमें क्या लिख सकते हो, इसमें ये लिख सकते हो, लिखोगे x मल्टीप्लाई कौन से डिजिट पे है ये वंस है, ये टेंस है और ये 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, प्लस ये कौन से नंबर पे है 10 से, तो ये यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस z लिख दोगे। बात समझ में आया। तो ये हम एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, इसको हम लोग को इस बेस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, जब भी आएगा 2 डिजिट पे आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन में कहेगा क्या, क्वेश्चन में कहेगा कुछ शर्त देगा, कहेगा वो रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मतलब वो आपस में, जैसे मान लो ये अगर इसको रिवर्स करें, जैसे अगर 13 को रिवर्स करें तो क्या बन जाएगा 31 बनेगा कि नहीं। मतलब रिवर्स का मतलब क्या होता है, डिजिट को इंटरचेंज कर दो, ये 1 तुम्हारा जो 1 है वो 1 पे चल जाए और जो 3 है वो 10 पे चला है, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा 2 हमारा 5 पे चला जाए, 5 हमारा 2 पे चला है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे कौन सा नंबर बन जाएगा 52। समझ में आया। अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे, जैसे अगर इसको चेंज कर दें तो क्या बन जाएगा वाई एक्स बन जाएगा कि नहीं। और वाई एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई एक्स को लिख सकते हैं, ये लिख देंगे, तो जो एक्स यहाँ चला जाएगा वाई यहाँ चला आएगा, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। यही हमारा रिवर्स नंबर है, ये क्या तुम्हारा रिवर्स नंबर, यही हमें समझाना था। ये मेरा क्या है ओरिजिनल नंबर, ये मेरा क्या है ओरिजिनल नंबर, और ये क्या है रिवर्स नंबर, ठीक है। यही दो चीज से हमें जो है क्वेश्चन में मतलब है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जो हम समझाएं उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है द सम, इसको पकड़ना, द सम ऑफ द डिजिट, इसको देखना, ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, ठीक है। कितना दिया है 9 दिया है, कितना दिया है 9। तो किसको सम करना है हम लोग को डिजिट को सम करना है। किसको सम करना है डिजिट को क्या कर देना है सम करना है। कितने डिजिट के नंबर है 2 डिजिट के नंबर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा डिजिट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा लेट द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स नंबर बी एक्स एंड वाई, ठीक है। बात समझ में आया। पहले हम लोग मान लेंगे कि जो हमारा जो डिजिट्स हैं, कितने डिजिट के नंबर के 2 डिजिट के जो डिजिट हैं वो हमारा एक्स है और क्या है वाई है, ठीक है। तो सबसे पहले ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर जो होगा वो मेरा 10x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर जो होगा वो मेरा 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात तुम लोग को पता होनी चाहिए कि ये करना क्या है। इतना तो सवाल में क्या कह रहा है वो अलग की बात है, पहले तुमको इतना तो मानना पड़ेगा कि x और y मान लें, और ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर हमें पूछ रहा है, जो फाइंड द नंबर, जो नंबर पूछ रहा है वो हमें मान लिया गया, और रिवर्स नंबर तुमको पहले ही से बना के रख लेना, ठीक है। अब आएंगे फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। इन या फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है द सम ऑफ डिजिट, तो डिजिट जो माना गया है x को माना गया है और y को माना गया है, इसका सम दे दिया है। सम मतलब क्या होता है
जोड़ करके कितना कह रहा है, ये मेरा 9 है, कितना है 9 है। इक्वेशन नंबर यहाँ से 1 पहले ही निकल गया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब हमें जो कुछ करना है वो सेकेंड वाले स्टेटमेंट में करना है। कह रहा आल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी कि सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि 9 टाइम्स, 9 टाइम्स का मतलब क्या होता है जी, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, किस नंबर में, दिस नंबर में। दिस नंबर मतलब जो नंबर तुमने चुना है, ठीक है, कितना है तुम्हारा 10x प्लस वाई, ये जो है ये क्या है, ट्वाइस, क्या कह रहा है, ये ट्वाइस है, क्या तुम्हारा ट्वाइस है, किसका, ऑफ नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑफ द ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर जब चेंज कर दे रहे हो, रिवर्स कर दे रहे हो, जब ऑर्डर x 1 बन जा रहा है, y 10 बन जा रहा है, तो जो उसका ट्वाइस है, यानी कि 10y प्लस x। ये बात समझ में आ गया सबको। कह रहा है 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर जो है ये क्या है तुम्हारा, ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग नंबर के, ठीक है, ऑर्डर को जब रिवर्स कर दे रहे हो तो उसका ट्वाइस है, ये चीज कह रहा है। ये इक्वेशन बनाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो 9 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। एक काम करेंगे, इन दोनों को इधर लेकर चले आएंगे हम लोग, क्या होगा, x को x की तरफ रखें, यानी क्या हो जाएगा 90x माइनस 2x, ठीक है, और क्या है 9y है प्लस 9y माइनस 20y, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब इधर से सब कुछ उठा करके तुम इधर लेकर चले आए हो तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्या बचेगा इधर 0 बचेगा, ठीक है। 90x में से 2x माइनस करोगे तो हो जाएगा 88x हो जाएगा, ये प्लस में 9y है और ये माइनस में 20y है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, क्या हो जाएगा 11y इक्वल टू 0। अब देखो 11 से दोनों जा रहा है, ये 11 बन जाए 11 और 11 8 जा 88, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8xy इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। किससे, एलिमिनेशन मेथड से। पेपर में अगर आएगा तो ये अगर बोलेगा ही नहीं कि तुमको किस मेथड से सॉल्व करना है, तुमको एलिमिनेशन मेथड से भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो, ठीक है, दोनों सीख ले, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो अलग अलग पढ़ रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा, देखो ये प्लस में है y, ये माइनस में y है, तो जब एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपल ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड, क्योंकि हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है और ना कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि सिंगल y ये भी है, सिंगल y ये भी है, तो क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9, और ये दूसरा इक्वेशन उतारेंगे तो क्या हो जाएगा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। साइन चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस वाई से माइनस वाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस x है और ये प्लस 8x है, कितना हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 1 जा 9, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू क्या हो गई, 9 आ गई, सॉरी 1 आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या करेंगे, 1 में रख देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x के यहाँ पे 1 पुट करो, ठीक है, y 9, 1 को ले जा करके 9 की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, 9 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा 8, y की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, क्या नंबर आया, अभी नंबर हमारा
नहीं आया, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा बताओ, नंबर जो होगा वो हमेशा ओरिजिनल नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर कितना है 10x प्लस वाई, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई x के जगह पे रखेंगे 1, ठीक है, 1 रख दिए, प्लस y के जगह पे रखोगे 8, ठीक है। 10 1 जा 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा ये 18, कितना हो जाएगा हमारा जो नंबर आ गया वो हमारा आ गया 18 आ गया, ठीक है। अब जो कंडीशन कह रहा था, एक मिनट रुक जाओ, जो कंडीशन कह रहा था देखा हम लोग फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर पहला कंडीशन क्या कह रहा था, दोनों अगर दोनों डिजिट को जोड़ दिया जाए, पहला डिजिट कितना है जी हमारा, पहला डिजिट है 1, दूसरा डिजिट कितना है 8, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना मिलता है हमें 9, देखो x प्लस वाई जो कितना है 9 हो गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि जो नंबर हमारा है, जो नंबर है उसको क्या करो, सॉरी 9 टाइम्स करो, कितना करो 9 टाइम्स करो, क्या करो 9 टाइम्स कर दिए, ठीक है। जो नंबर हमारा आया है उसको 9 टाइम्स करो और डिजिट को रिवर्स कर दो, डिजिट का मतलब 8 को इधर 1 को इधर, क्या हो जाएगा हमारा 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, इसका डबल, इसका क्या है तुम्हारा डबल, यहाँ पे देखो डबल था ना, यही कंडीशन अप्लाई किए थे, तो देखो 89 जा कितना होता है, टेबल देखोगे तुम लोग 162, ठीक है, और इसको डबल करोगे तो 162, देखो दोनों इक्वल आया कि नहीं, हाँ दोनों बराबर आ गए ना। तो ये कंडीशन जो कह रहा है हम लोग लाने के बाद जो है अप्लाई भी कर सकते हैं कि हाँ हम लोग जो है सही थे, 162 इधर भी आ रहा 162 इधर भी आ रहा, रिवर्स ये डिजिट को अगर हम लोग रिवर्स कर दे रहे हैं उसका डबल, और जो नंबर था उसका 9 टाइम्स कर रहे हैं, तो दोनों क्या हो रहे हैं इक्वल नंबर है, ठीक है। बात समझ में आया, ये चीज है, तो इसको अपने कॉपी में नोट करें। लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, तो लंबा तुम लोग को नंबर भी देगा, तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो स्टूडेंट आज का क्लास बस यहीं तक, उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो क्वेश्चन लगवाए हैं इसको आप लोग जो है बार बार रिवाइज करेंगे तो पेपर में हमें उम्मीद है कि ये दिक्कत नहीं करेगा। ये चैप्टर हमारे हिसाब से तो खत्म हो चुका है, लेकिन हम जो है एक वीडियो और लाएंगे इस चैप्टर पे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी पूछे हैं उसको लगवा देंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको लाइक जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।